स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए थे। 2018 के मैंने हर सेट से जितने भी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन हैं सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले समय में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में अनुपात और समानुपात के पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं एक एक क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, आपको हल करने की आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है तब उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि यदि a का 90% बराबर b का 30% हो तो b अनुपात a का मान बताना है। a का 90% तो a गुणे 90 के बटे में 100। इस टाइप के सवाल मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है। हमने अनुपात और समानुपात के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यदि आपने 2 वीडियो देख लिया है तो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के आपको आते होंगे। तो a का 90% तो a गुणे 90 बटा 100 बराबर b का 30% लिखा है तो b गुणे 30 के बटे में 100। बस इतना ही करना है। 100 से 100 नीचे कट गया क्योंकि नीचे कट जाता है। 30 से कम 30, 30 या 90, तो ये आ गया 3a बराबर 1b। ठीक है, तो हमेशा a के ठीक सामने वाला मान a का मान होता है, तो a बराबर आ गया 1 और b के ठीक सामने वाले का मान b का मान होता है, तो b बराबर आ गया 3। आपसे पूछा है b अनुपात 1, b अनुपात a पूछा है तो इसका मतलब b कितना है 3, अनुपात a कितना है 1। तो आपका सही जवाब रहा 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के, और नीचे भी लिखा हुआ है यदि x का 20% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y का मान बताना है। सेम सवाल जैसे ये वाला है पहला, वैसे दूसरा सवाल है। ये पहला हो गया, दूसरा सवाल ये यदि x का 20% तो x गुणे 20 के बटे में 100, ये हो गया, बराबर y का 30% मतलब y गुणे 30 के बटे में 100, ये हो गया। x अनुपात y आपको निकालना है। तो पहले नीचे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे आ गया 2x बराबर 3y। x के ठीक सामने वाला मान x का मान है तो x बराबर आ गया 3। y के ठीक सामने वाला का मान y का मान है तो y बराबर आ गया 2। अब आपसे पूछा है x अनुपात y, इसका मतलब है x अनुपात y क्या हो जाएगा, तो 3 अनुपात 2 आपका फाइनल जवाब रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 2 सवाल हमने डिस्कस कर लिया। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 3 आ गया आपके सामने। यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यदि आपको आता है तो आप हल कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं इसको। तो a बराबर b का 2/3, तो यहाँ से देखेंगे कि a बराबर b का मतलब b गुणे 2/3 और इधर है b बराबर c का मतलब c गुणे 4/5। यही तो होगा, का मतलब गुणा होता है, मैंने गुणा लगा दिया। आप सीधा पहले इसको गुणा कर लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 से b में गुणा हुआ तो 2b हो गया बटे में 3। इधर होगा तो c को 4 से गुणा करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 4c बटे में 5। यहाँ बटा 1 कर सकते हैं। अब तेरा गुणा यहाँ करा देंगे तो 3 से a में गुणा हुआ तो 3a हुआ बराबर 2b। ठीक है, यहाँ से 5b में गुणा तो 5b बराबर 4c। यही तो होगा। यहाँ पे कैसे करेंगे, a के ठीक सामने वाले का मान a का मान होता है तो a बराबर मिल गया आपके पास 2, b बराबर मिल गया यहाँ से तो 3, तो b बराबर 3। इसमें देखें तो b बराबर 4 है और यहाँ पे c बराबर कितना है 5। यहाँ पर रेशियो बन गया कि a अनुपात b बराबर क्या बन गया 2 अनुपात 3 और यहाँ b अनुपात c बराबर मिल गया 4 अनुपात 5। यही तो बना। यहाँ पे अब कैसे करना है, a के ठीक सामने मान a का मान मतलब b के ठीक सामने का मान b का मान, तो a अनुपात b मतलब 2 अनुपात 3 और b का मान कितना है 4, तो 3 b का मान भी 3 है, b का मान भी 4 है। तो b का मान जब 3 लिखा तो यहाँ b का मान लिखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा अनुपात 5।
कैसे करेंगे, यहाँ अनुपात लगाएंगे, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ, 4 यहाँ तो 4 यहाँ। ये मेथड जो है मैंने पहले वीडियो दूसरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझाया है। यदि आपने देखा होगा वीडियो तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप पहले वीडियो जरूर देखना मेरी। सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 4 दूना हो गया 8, अनुपात लगा देंगे, 4 तिया हो गया 12, अनुपात 5 तिया हो गया 15। अब ये आपका फाइनल आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c बराबर 4:6 और c अनुपात d बराबर 1:2, तो a अनुपात d का मान बताना है। सवाल इंपॉर्टेंट है और ABCD चारों इसमें दिया है। तो करने का मेथड क्या है कि a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, इसको ऐसे इसी फॉर्म में लिखना है। मतलब 3:5, 4:6, 1:2। ठीक है, इसको कैसे किया देखिए, b का मान यहाँ b तो यहाँ b, यहाँ c तो यहाँ c, मतलब b 2 बार c 2 बार, तो b के नीचे b, c के नीचे c, ये और ये d है और ये a है। अब मैंने अगर ABC होता सिर्फ 3 ही होता तो बताया था खाली जगह होती तो सामने वाले संख्या का मान होता है। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ अनुपात 5, यहाँ अनुपात 5, यहाँ अनुपात 6 है तो यहाँ 6, इधर 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 अनुपात यहाँ पे 1। ठीक है, कैसे करना है, जो खाली जगह ठीक सामने वाला मान भर देते हैं। अब नीचे नीचे गुणा करा देंगे, 4 तिया हो गया 12, अनुपात 5 चौक हो गया 20, अनुपात 6 पंचे हो गया 30, अनुपात 6 दूना 12 पंचे हो गया 60। पूछा हमसे क्या गया है, a अनुपात d का मान, तो a है 12 और d है 60, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। फाइनल जवाब रहा 1:5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है तथा उनका अंतर 56 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल मैंने दूसरी वाले वीडियो में करवाया हुआ है। एक सवाल समझते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जब 6:11 है तो मान लेते हैं अनुपात A B। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 11 है, इनका जो है उनका अंतर 65 दिया है। लेकिन हम सवाल में देखें, इस अनुपात में देखें तो इनका अंतर कितना है, 5 है। 6 5 11 5 है, लेकिन 5 ने सवाल में दिया है 65 है। वास्तविक मान तो 5 है, अंतर 5 है, लेकिन अंतर कह रहा है 65 है सवाल में। इसका मतलब 5 का मान 65 है तो 1 का मान 13, 13 × 5 = 65। जब 1 की वैल्यू 13 हो जाएगी तो हम इन्हीं दोनों में गुणा करा देंगे, तो 13 × 6 = 78 हो जाएगा। और 13 को 11 से गुणा कराएंगे तो 11 × 3 = 33 के 3 हासिल 3, 11 का नम 11 और 3 14, 143। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताए तो सबसे छोटी संख्या 78, हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा, 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात क्या होगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने। हल करने का मेथड क्या है, मध्यानुपात मैंने बताया था कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C इसी तरह होता है। अनुपात में जब भी संख्या होती है तो हमें मालूम है कि बाहर बाहर गुणा, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली दूसरी संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या है। तो मध्यानुपात ये फाइनली ये और ये दोनों बीच का मध्यानुपात बोलते हैं। तो अगर हम बाहर बाहर गुणा करें, अंदर अंदर गुणा करें तो हो जाएगा b² बराबर, बाहर बाहर गुणा करें तो हो जाएगा AC। तो b² बराबर AC, तो b बराबर लिखें तो यहाँ पे √AC हो जाएगा। ये होता है मध्यानुपात। क्लियर है इतनी बात। अब हमारा सवाल जो है वो है 1.21 और 0.09। तो हम क्या करेंगे, ये मध्यानुपात नहीं दिया, ये पहली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या है, मतलब A दिया है और C दिया है, बीच का मान पूछ रहा है। तो हमें बीच का मान निकालने के लिए b बराबर रूट में A गुणे C करना पड़ेगा। तो A दिया है 1.21 गुणे C दिया है 0.09, हमें रूट कर देना है। तो ये हमें
हमें बी का मान अर्थात मध्यानुपात हमें मिल जाएगा। या मध्यानुपात का फार्मूला भी होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी या बी बराबर रूट ए सी। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आया कहाँ से? यहीं से मैंने आपको अभी समझा दिया। अब इसको हल करते हैं तो बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा। पहले इसको हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये भी बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो 121 के बटे में यहाँ पे 100 मिला, गुणे में 9 के बटे में यहाँ पे 100 मिला। अब जब रूट हटाएंगे तो 121 का रूट कितना होता है? 11। और 10 का कितना होता है? 100 का कितना होता है? 10, गुणा में 9 का होता है 3 और 100 का होता है 10। अब इसको कर देंगे सीधा सीधा पहले गुणा, रूट तो खत्म हो गया तो 11 3 33 हो गया और बटे में 10 10 100। अब ये 2 जीरो है, इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0.33 आपका फाइनल जवाब रहा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 7 है, यदि यदि रुपये 828 को 3 भागों में अनुपातिक 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग बताइए। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखिए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित करना है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा, यदि हर नीचे बटे में संख्या मिलेगी तो हमें क्या करना है? नीचे संख्या का लासा लेकर किसी संख्या से गुणा करके हम सीधी एक संख्या में बना लेंगे, एक लाइन में, मतलब बटे में नहीं। तो इसको हम 12 से यदि सब में गुणा कर दें, 12 से और यहाँ 12 से, तो 12 से काटेंगे तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ 3 चौक 12, 4 दूनी 8 मिलेगा और यहाँ अनुपात 4 3 12 यहाँ मिलेगा 3 3 9। ये आपका आ गया एक सीध में। अब इन्हीं तीनों में से 828 रुपये में बांटना है तो 9 8 17 17 6 23। 23 का मान 828 दिया है तो 1 का मान निकालने के लिए हमें भाग कर देना है। तो 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 या 69। तो 23 या 69 यहाँ पे 3 मिलेगा, 69 1 70 13 138 हो गया। 138 6 बार जाएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 1 का मान 36 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है तो दूसरा भाग बताना है। दूसरा भाग है क्या? 8। अब इसी को हमें 8 से गुणा कर देना है। तो 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 से 24 4 28। यहाँ पे आपका फाइनल जवाब रहा 288। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? समझिएगा, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या है? यानी सबसे छोटा भाग आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिया है। हल करने का मेथड क्या है समझते हैं। 3:5:4:1। तो इन चारों को पहले जोड़ लेंगे हम, 4 भाग में विभाजन करना है और 182 करने। देखो सबसे पहले 5 3 8 4 12 और 1 13 टोटल जोड़ने पर 13 आया। लेकिन ये कह रहा है इसको 182 को भाग देना है, मतलब 182 में बांटना है। तो 13 का मान 182 आ गया। तो 1 का मान जब निकालेंगे तो 13 कम 13 5 18 13 को 1 का मान आ गया 14। तो आपसे पूछा है चारों भागों में न्यूनतम, सबसे छोटा मान 1 था, 1 का मान 14 आ गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। अगर आपके पास यही पूछता सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान 5 होता तो 14 5 70 हो जाता। ए का मान पूछता तो 14 3 42 हो जाता। सी का मान पूछता 14 4 56 हो जाता। सबसे लास्ट वाला न्यूनतम मान पूछा है, सबसे न्यूनतम मान है 1 यहाँ पे। तो 1 मतलब 1 का मान 14 ही है तो 14 से 1 में गुणा कर दें, चाहे 14 ही रहने दें। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर। यदि a अनुपात b बराबर 3:5 हो तो a प्लस b अनुपात b का मान क्या होगा? तो यहाँ पे a बराबर आपके सामने दिया है 3 और b बराबर दिया है 5। तो आपसे पूछ रहा a प्लस b अनुपात b। बहुत ही आसान सवाल है। a प्लस b मतलब 3 + 5 अनुपात b का मान 5 है तो 5 3 8 अनुपात 5 आपका फाइनल जवाब है 8 अनुपात 5 ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इस टाइप का सवाल मैंने इसी वीडियो में करवाया हुआ है। ये सवाल रहेगा होमवर्क पे। शायद ये सवाल सेम ही सवाल हो। ये सवाल होमवर्क पे रहेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 लिख देना और यहाँ पे 6 कर देना। ठीक है, और ये फिर ऑप्शन जो दिया है ये ऑप्शन कुछ दूसरा रहेगा।
कुछ चेंज किया है, ये सवाल रहेगा होमवर्क पे। यहाँ 4/3 है और यहाँ 4/6। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो कोण कितने अंश के हैं, यही बताना है। त्रिभुज के 3 कोण का मान 180 अंश होता है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3:4:5, मतलब 5, 4, 9, 3, 12 का मान दिया 180, तो 1 का मान निकालने के लिए 4, 3, 12